खुद पर विश्वास हो तो व्यक्ति किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है, फिर वह समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो। आइए विश्वास पर आधारित आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 19 साल की थी। वह एक निर्धन परिवार से था। वह पढ़ने लिखने में बहुत खास तो ना था, परंतु रियल लाइफ प्रॉब्लम सुलझाने में माहिर था। रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किल काम को अपने जुगाड़ की सहायता से आसान बनाने में उसका दिमाग बहुत चलता था। किसी भी समस्या को वह अपने जुगाड़ से सॉल्व कर दिया करता था। अपने इसी गुण के कारण उसे विश्वास था कि वह एक न एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनेगा। और जब यही बात वह अपने रिश्तेदारों से कहता था तो उसके रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो आते नहीं हैं और सपने अंबानी बनने के देख रहा है। यह सुनकर वह थोड़ा दुखी और मायूस हो जाया करता था, परंतु उसके माता पिता उसका हौसला बढ़ाया करते थे और कहते थे, तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए बेटा। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। तुम जो करते हो वह हर कोई नहीं कर सकता। तभी तो गांव में किसी को किसी काम में कोई उलझन होती है तो उसे सुलझाने का जुगाड़ ढूंढने तुम्हारे पास आता है। उन्हें विश्वास होता है कि तुम ही उनके उलझन को अपने जुगाड़ से सुलझा सकते हो। यह देखकर हमें बहुत गर्व होता है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। एक ना एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा और तुम जरूर कामयाब इंसान बनोगे। माता पिता का विश्वास देखकर उस लड़के का विश्वास और दृढ़ हो जाता है। इसी दौरान न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उस लड़के की मां की नजर एक इश्तेहार पर पड़ती है, जिसके हेडिंग में मोटे अक्षरों में लिखा था कि जो कोई व्यक्ति एक बहुत ही बड़े और भारी मशीन को 20 फीट के गड्ढे में सुरक्षित इंस्टॉल कर सकता है, वह अपना टेंडर भरने के लिए मंडे को कंपनी के ऑफिस आ जाए। यह बात वह अपने बच्चे से बताती है तो उस लड़के के पिता न्यूज़पेपर लेकर उस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा था कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े केमिकल इंडस्ट्री के मालिक अपने कंपनी का विस्तार करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक न्यू यूनिट बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने सेकंड यूनिट के लिए एक न्यू साइट देखा जो शहर से थोड़ा दूर था और एक गांव के नजदीक था। कंपनी के ऑनर ने सब कुछ देख विचार के उस साइट को न्यू यूनिट के लिए मंजूरी दे दिया। कंपनी के ऑनर ने यह साइट इसलिए चुना क्योंकि उस साइट के नजदीक एक नदी थी, जिसमें थोड़ा आगे चलकर उसी साइट के नजदीक एक वाटर रिजर्वायर बना था, जहां से उसे अपने केमिकल इंडस्ट्री के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता। और वहां की जमीन भी बंजर थी, तो वहां के जमीन के मालिकों से जमीन एक्वायर करना आसान था। उसने अपने स्टाफ को भेजकर उन जमीनों के ऑनर से दुगनी कीमत पर उस जमीन को कंपनी के नाम करने में राजी कर लिया और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। सभी गांव वाले खुशी खुशी जमीन कंपनी के नाम कर दिए। सब कुछ कंपनी के ऑनर के मन के मुताबिक ही चल रहा था। जमीन एक्वायर कर लिया गया और फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से चल रहा था और करीब 1 साल 7 महीने में कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया। 1700 एकड़ में बने इस केमिकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए जापान से एक कस्टमाइज मशीन मंगवाया गया, जो सारे केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला था। वह मशीन बहुत ही विशाल और भारी था, जो समुद्र के रास्ते आ रहा था। तभी कंपनी के ऑनर ने अपने बोर्ड मेंबर की मीटिंग बुलाई ताकि आगे की रणनीति बना सकें। सभी बोर्ड मेंबर मीटिंग में शामिल हुए। तब ऑनर ने कहा, अब 1-2 दिन में मशीन साइट पर आ जाएगी। उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन में कुछ समय लगेगा। उसके बाद हमें इस साइट का इनॉग्रेशन करके प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने यह मीटिंग बुलाई है। तो आप लोग सब कुछ देखकर एक डेट फिक्स कर दीजिए कि किस दिन इनॉग्रेशन का डेट रखा जाए। सभी ने कैलकुलेशन करके 2 महीने के बाद का डेट फिक्स कर दिया। मशीन आ चुकी थी और कंपनी के सभी एम्प्लॉय जो इस कंपनी को रन करने वाले थे, जैसे मैनेजर,
सुपरवाइजर एंड ऑल अदर स्टाफ सभी बहुत खुश और एक्साइटेड थे। जब मशीन को इंस्टॉल करने की बारी आई तब एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई, जिसे देखकर सारे इंजीनियर और कंपनी के महारथी घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। किसी ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं। दरअसल उस मशीन को कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीचों बीच इंस्टॉल करना था और उसका फाउंडेशन भी तैयार हो गया था। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह मशीन वहीं इंस्टॉल करना जरूरी था। समस्या यह है कि उस मशीन को जहां इंस्टॉल करना है उसका फाउंडेशन जमीन की सतह से 20 फीट नीचे बनाया गया, जैसा उस मशीन का रिक्वायरमेंट था। और इतना नीचे इतने बड़े और हैवी मशीन को सुरक्षित इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और उस मशीन को उस गड्ढे में इंस्टॉल करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। अब सबका दिमाग चकरा गया है, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा। जब यह बात ऑनर को पता चली, उसने तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाई। इस समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर बात विचार करने लगे। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि क्यों ना फाउंडेशन को एक तरफ से तोड़कर मशीन को इंस्टॉल करने के लिए एक स्लोप बनवा दिया जाए, पर इसमें समय बहुत लगने वाला था। इनॉग्रेशन का डेट फिक्स हो चुका था, सभी न्यूज़पेपर में यह छप चुका था। अब कंपनी के रेपुटेशन का सवाल था। तभी किसी ने सलाह दिया कि क्यों ना बड़े बड़े क्रेनों को मंगवा कर उसकी सहायता से इस मशीन को गड्ढे में इंस्टॉल कर दिया जाए। तब ऑनर बोला, इसके लिए हमारे पास खाली स्टाफ नहीं है, क्योंकि सारे स्टाफ प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी में जुटे हैं। तो क्यों ना इसके लिए हम एक टेंडर निकाल दें। उसमें से एक मेंबर ने बोला। उसका यह सुझाव सबको पसंद आया और यह इश्तिहार अखबार में छपवाया गया। आज कौन सा दिन है? उस लड़के ने पूछा। उसके पिता ने कहा, आज संडे है और कल ही टेंडर भरने का दिन है। तो उस लड़के ने कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी टेंडर भरेंगे। यह कहकर वह चला गया। उसके पिता ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा काम है और मुश्किल भी कैसे होगा। गांव की छोटी मोटी समस्या को हल करना अलग बात है, और वैसे भी इसके लिए एक टीम की जरूरत होगी। यह काम बहुत ही मुश्किल है। खैर, जो भी है, अपने बेटे को थोड़ा समय सोचने का मौका देना चाहिए। वह लड़का रात भर सोचता रहा कि वह यह कैसे कर पाएगा। उसके लिए उसे कितने लोग चाहिए और क्या क्या इंतजाम करना होगा। आखिर सुबह हुई, टेंडर भरने का दिन आया। कंपनी के ऑफिस के बाहर टेंडर भरने वालों की लाइन लगी थी। वह लड़का भी अपने पिता के साथ आया। टेंडर खोला गया। सभी ने अपना अपना अमाउंट भरकर जमा कर दिया। उसके बाद देखा गया, किसी ने 60 लाख तो किसी ने 50 लाख तो किसी ने 55 लाख का टेंडर भरा था। लगभग सभी लोगों ने 40 लाख से ऊपर का टेंडर डाला था। फिर उस लड़के का टेंडर खोला गया। उसने मात्र 20 लाख का टेंडर भरा था। सभी दंग रह गए और सबको यह जानने की इच्छा थी कि वह कौन है और यह काम कैसे करेगा। उस लड़के को बुलाया गया। सबसे पहले वह 19 साल का लड़का है, यह देखकर सबने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। लेकिन लड़के का आत्मविश्वास इतना ज़्यादा था कि उसने सबको कन्विंस कर लिया कि वह कर सकता है, उस पर विश्वास किया जाए। तो कंपनी के बोर्ड मेंबर ने पूछा कि कितना समय लगेगा। उसने कहा, मुझे 15 दिन का समय चाहिए। फिर पूछा गया कि वह इसे कैसे करेगा। तो उसने कहा कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता। हाँ, आज से 15वें दिन आप खुद देख लीजिएगा। इतने कम समय में और इतने आत्मविश्वास के साथ यहाँ कोई नहीं आया है। इसको एक मौका देना चाहिए। बोर्ड मेंबर के कुछ लोगों ने सहमति जताते हुए कहा। उस कंपनी के ऑनर ने उस बच्चे का टेंडर पास कर दिया और उसको बेस्ट ऑफ लक विश करते हुए उसे तैयारी करने को कहा। अब सब यह जानने को इच्छुक थे कि वह बच्चा यह काम कैसे करेगा। देखते ही देखते 10 दिन निकल गए, पर अब तक उस साइट पर कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसी तरह की कोई तैयारी नहीं दिख रही थी। 11 दिन बीते, 12 दिन बीते, 13 और 14 दिन बीत गए। सबको लगने लगा कि वह बच्चा शायद यह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर 15वें दिन सुबह सुबह वह बच्चा उस साइट पर पहुंचा और थोड़ी देर में 4-5 ट्रक उस साइट पर आए
उसमें आइस की बड़ी बड़ी सिल्लियां थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यह क्या कर रहा है। फिर उस बच्चे ने उस आइस के सिल्लियों को उस गड्ढे में डलवा कर गड्ढे को भरवा दिया और उस बड़े और भारी मशीन को एक छोटे से क्रेन की सहायता से धीरे से सरकाकर सिल्लियों के ऊपर करवा दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था वह आइस पिघल रही थी और मशीन धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी और गड्ढे के एक साइड पंप लगवाकर उसका पानी गड्ढे से बाहर निकलवाता गया। कुछ ही समय में वह हैवी मशीन अपने जगह जाकर इंस्टॉल हो गई और यह बहुत ही मुश्किल और जटिल दिखने वाला काम उसने अपने जुगाड़ से बहुत ही आसानी से कर दिखाया। इस काम को करने में उसे 3 लाख का खर्चा आया और उसने 17 लाख का मुनाफा कमा लिया। उस दिन से उस लड़के के साथ लोगों के और उनके रिश्तेदारों का व्यवहार जैसे बदल ही गया। सब उसके बुद्धि और जुगाड़ की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूंगा। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। मैं सतीश मोटिवेशनल डोजेस की तरफ से आपके सपनों और हौसलों को सल्यूट करता हूं। धन्यवाद।